अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपेंडिसाइटिस पे। सबसे पहले देख लेते हैं अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स आपकी बॉडी के अंदर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन एक फिंगर शेप पाउच होती है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो आज हमने रीड करनी है, ठीक है। अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो ये जो फिंगर शेप स्ट्रक्चर है, पाउच है, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम अपेंडिसाइटिस बोलेंगे, ठीक है। अब अपेंडिक्साइटिस जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। आपकी जो अपेंडिक्स है वो आपकी कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन पे होती है, ठीक है। अगर कोई फीकल मैटर जो है वहां पे जो है कलेक्ट हो जाता है, वहां पे उसके ल्यूमन को, अपेंडिक्स के ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाती है। अब अपेंडिसाइटिस कैसे डेवलप करेगा? जब अपेंडिक्स का ल्यूमन फीकल मैटर के साथ ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा तो उस वजह से लिम्फेटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन होगी। आपके जो लिम्फ नोड्स है वहां पे लिम्फोसाइट्स की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक हाइपरप्लेजिया। तो जैसे ही ल्यूमन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स की जो है क्वांटिटी, अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है अपेंडिक्स के अंदर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब अपेंडिक्स के अंदर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा उस वजह से एडिमेटस होगी और म्यूकोजल अल्सरेशन की तरफ जाएगी अपेंडिक्स। उसकी जो म्यूकोजल लेयर है उसके अंदर अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कंडीशन जो फीकल मैटर है ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है उसके अंदर, ल्यूमन के अंदर, इसकी वजह से जो बैक्टीरियल ट्रांसफर है, यानी बैक्टीरिया जो है वो अब ट्रांसफर होना शुरू हो गए हैं म्यूकोजल से सब म्यूकोजल लेयर की तरफ। तो इस तरह से अपेंडिक्स की कंडीशन डेवलप हो रही है। ल्यूमन जो है वो फीकल मैटर से ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, वो क्या करेगी, लिम्फेटिक हाइपरप्लेजिया, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेगी, म्यूकोजल अल्सरेशन, एडीमा, और देन वो बैक्टीरिया ट्रांसलोकेशन जो है वो उसकी सब म्यूकोजल लेयर में भी जा रही है अपेंडिक्स के, और अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप करेगी। ये होगी इसकी अपेंडिसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। अपेंडिसाइटिस के साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। वेग एपिगैस्ट्रिक पेन, इसके अंदर एक अनक्लियर एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, लाइक आपकी पेरियम्बलाइकल पेन होती है एब्डोमेन के अंदर, जो कि आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करती है। आपको पता है अपेंडिक्स आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है, कोलोन के फर्स्ट पोर्शन पे, ठीक है। तो कोलोन के फर्स्ट सेगमेंट पे जो एपिगैस्ट्रिक पेन, ये जो लोअर राइट क्वाड्रेंट पेन है यहाँ पे प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। तो अनक्लियर एपिगैस्ट्रिक पेन है जो प्रोग्रेस कर रही है आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट पे, ठीक हो गया। लो ग्रेड फीवर होगा, इसके साथ इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, पेशेंट को भूख लगना जो है वो कम हो जाएगी। पॉजिटिव रॉब्सन साइन है। पॉजिटिव रॉब्सन साइन का मतलब ये है कि आपकी अपेंडिक्स जब इन्फ्लेम्ड कर जाती है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है, तो पेशेंट की जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे पालपेट करते हैं असेस करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जो पेन है वो आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी जो है वो रेडिएट करती है, ठीक है। पॉजिटिव सोर्स साइन क्या है? पॉजिटिव सोर्स साइन ये है कि जैसे ही आप पैसिवली एक्सटेंड करते हो अपने राइट थाई को, तो वो जो पेशेंट अपने लेफ्ट साइड पे लाई होता है, उसकी राइट थाई की एक्सटेंशन की वजह से पेशेंट की जो पेन है वो रेडिएट करती है राइट थाई में। पॉजिटिव सोर्स साइन ये है कि आप जैसे पेशेंट की राइट लेग को जो है वो एक्सटेंड करता है, पेशेंट पैसिवली एक्सटेंड करता है तो उसको पेन होता है, ठीक है। तो ये भी इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है पेशेंट का साइन तो इसको हम पॉजिटिव सोर्स साइन कहेंगे। पॉजिटिव रॉब्जिन और सोर्स साइन। रॉब्जिन साइन क्या था? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आप पालपेट कर रहे हो तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन रेडिएट करिए। और सोर्स साइन क्या है? जैसे आपने राइट लेग को जो है वो पैसिवली एक्सटेंड किया है, ठीक है, पेशेंट लेफ्ट साइड पे जो है वो लेटा हुआ है, राइट लेग को जो है हमने एक्सटेंड किया है, तो पेशेंट को जो है वो पेन हो रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सोर्स साइन हो गया। देन अगर पेशेंट की अपेंडिक्स रप्चर कर जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और पेशेंट की जो पेन है पूरे एब्डोमेन में डिफ्यूज कर जाएगी, पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाएगी, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम भी आ सकते हैं। ये हो गए पेशेंट के साइन एंड सिम्टम। वेग एपिगैस्ट्रिक पेन, लो ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, पॉजिटिव रॉब्जिन और सोर्स साइन। अगर रप्चर कर गई है तो पूरे एब्डोमेन में पेन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगी। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम को जो है वो हमने क्लियर कट जो है वो रिव्यू ले लेना है, पेशेंट के सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की डाइट से रिलेटेड, उसकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी कंडीशन हम लेके हिस्ट्री पेशेंट की जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम पेशेंट के साइन देख लेंगे, रॉब्सिन साइन है और सोर्स साइन है, ठीक है। और इमेजिंग ले सकते हैं, सिटी देख सकते, सिटी के थ्रू जो है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सिटी स्कैन के थ्रू जो है वो हम उसके
अपेंडिक्स को देख सकते हैं। सीबीसी करवाएंगे इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, एक्सरे करवा सकते हैं इमेजिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट इसमें करवा सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है आउटसाइड द यूटर, जो भी प्रेगनेंसी होती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उसके सिम्टम्स भी जो है वो अपेंडिसाइटिस से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में अगर हमें लगे कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस के जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम साथ में प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेते हैं ताकि रूल आउट हो जाए कि इफ देयर इज अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अपेंडिसाइटिस। ठीक है, यूरिन करवा सकते हैं लोअर यूटीआई जो है वो उसको रूल आउट करने के लिए। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसके सिम्टम्स भी अपेंडिसाइटिस जैसे हो सकते हैं, तो इसलिए हम यूरिन करवा लेंगे। लेप्रोस्कोपी जिसमें हम लेप्रोटमी यानी एक एब्डोमिनल ओपनिंग बनाते हैं और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जो है वो देखते हैं कि इफ देयर इज एनी स्ट्रक्चर डिसऑर्डर, कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई स्वेलिंग है, एडिमा है, उसको हम जो है वो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू जो है वो देख लेंगे। ठीक है, ये इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि अगर अपेंडिक्स रप्चर कर जाए तो उसका जो भी मटेरियल है उसके अंदर वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, पेरिटोनियम के अंदर। पेरिटोनियम की जो है वो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। देन उसकी परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन के बाद जो है पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर पेन, फीवर और एब्डोमिनल पेन के जो है वो सिम्टम्स आएंगे, प्लस टेंडरनेस होगी। ठीक है, फीवर 100 प्लस होता है, 100 प्लस फ़ारेनहाइट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड जो है वो हमने रिकमेंड करना है। एंटीबायोटिक थेरेपी का इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए और आईवी फ्लूइड्स हम देंगे उसका फ्लूइड बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक और फ्लूइड थेरेपी जो है वो हम मेडिकल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी बहुत ही क्लियर और शॉर्टकट है, जिसमें हम अपेंडेक्टमी करते हैं। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, अपेंडिक्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अपेंडिसाइटिस की वजह से। तो इस अपेंडेक्टमी की जो अप्रोच है वो हम लेप्रोटमी के थ्रू, लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू करते हैं, जिसमें वही हमने एब्डोमिनल ओपनिंग के थ्रू जो है लेप्रोस्कोप जो है वो एंटर करनी है बॉडी में। ठीक है, और उसमें से हम जो है उसके थ्रू जो है अपेंडेक्टमी यानी अपेंडिक्स को रिमूव कर लेंगे, सर्जिकली वहां से अपेंडिक्स को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टमी। तो अब अगर आप देखें किसी पेशेंट की अपेंडिक्स रिमूव हुई है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इसकी अपेंडेक्टमी है। ठीक है, तो अपेंडेक्टमी हो गई, इसकी सर्जिकल अप्रोच। अब जो अपेंडेक्टमी के बाद, सर्जिकल अप्रोच के बाद जो नर्सिंग केयर होगी पेशेंट की, वही हम अगेन पढ़ेंगे रिलीविंग पेन। पेशेंट की पेन को रिड्यूस करना है, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है। देखिए अपेंडिक्स रिमूव हो गई है, देयर इज नो लॉस इन योर बॉडी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपेंडिक्स रिमूव होने की वजह से। इमोशनल सपोर्ट करेंगे, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, केयर ऑफ इंसिडेंट साइड जो कट दिया गया है बॉडी के, ठीक है, लोअर राइट क्वाड्रेंट पे जो कट दिया गया है उसको जो है हमने उस इंसिडेंट साइड की जो है वो हमने केयर करनी है, उसको इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करना है। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस करेंगे, इन्फेक्शन को एलिमिनेट करेंगे प्रॉपर डाइट प्लान के थ्रू, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो भी हम दे रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर सर्जरी, जो है पेशेंट को हम हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। स्टेयर्स, अप एंड डाउन, ये सारी चीज़ें जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है हमने, ताकि पेशेंट की जो इंसिडेंट साइट है उसको जो है वो हम हीलिंग के चांसेस जो है वो उसके लिए बढ़ जाए, रेस्ट को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो डाइटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करना है, इंसिडेंट साइट को जो है वो केयर प्रोवाइड करनी है, फ्लूइड बैलेंस, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है उसको रिड्यूस करना है। आज का हमारा जो टॉपिक था अपेंडिसाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन थी अपेंडिक्स की। आपके कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन जो एक फिंगर शेप प्रोजेक्शन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी इन्फ्लेमेशन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। उसकी हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, जिसमें लुमेन में फीकल मैटर की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो अल्सरेशन और अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है। साइन एंड सिम्टम देखें, जिसमें एपिगैस्ट्रिक पेन, लो ग्रेड फीवर और पॉजिटिव ड्रॉपजिन और सोस साइन। ये जब भी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होगी, आप ये दो साइन देखेंगे तो आपको पेशेंट के अंदर पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अगर अपेंडिक्स रप्चर कर जाती है तो पूरे एब्डोमेन में पेन होगी। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री ले लेंगे, सिटी, एक्सरे, प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिनालिसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा कि अपेंडिक्स अगर रप्चर कर गया तो वो पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, पेरिटोनाइटिस, यानी वो कैविटी, वो लाइनिंग जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी को जो है लाइन की होती है, तो पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स दे दिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया, अपेंडेक्टमी कर दी, और इसकी नर्सिंग केयर जो है वो हमने देख ली। इसके साथ स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था अपेंडिसाइटिस वो हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।